इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम यहाँ चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका GG24 न्यूज में। और इस समय मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील के सामने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष यहाँ पर इस बात को लेकर के धरना दे रहे हैं कि कुसमी विकास खंड के अंतर्गत एक देवरी पंचायत है जहाँ पर अवैध रूप से 133 केवी का पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जबकि वहां पे इसके पूर्व में करौंधा में जो पावर प्लांट 33 केवी का लगना था वो भी देवरी ग्राम पंचायत में लगा है। उसके बाद जो धान मंडी जवाहर नगर में लगना था वो धान मंडी भी देवरी पंचायत में उसको लगाया गया है। और वहां की गोचर भूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है और कुछ किसानों की जमीन भी उसमें फंस रही है। और अब प्रशासन उसमें 133 केवी का पावर प्लांट भी लगाना चाह रही है। तो ग्रामीणों का ये आरोप है कि पूरे कुसमी ब्लॉक में क्या एक देवरी पंचायत ही ऐसा है जहां पर सारे शासकीय प्लांट हो या धान मंडी हो सारे को वहीं पे लगाया जाए। तो इस बात से नाराज होकर के और अपनी जमीन की बचाव के पक्ष में कुछ लोग जब वहां पे जमीन का सीमांकन किया जा रहा था पावर प्लांट लगाने के लिए, उस समय में कुछ लोग आकर के आपत्ति लगाए। तो उस आपत्ति लगाने मात्र से यहाँ की तहसीलदार महोदया ने 21 लोगों के ऊपर शांति भंग करने का और शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप में एक नोटिस जारी की है। और वो भी उन 21 लोगों में से घटना एक ही दिन की है, लेकिन दो लोगों का एक एक दिन के अंतराल में पेशी इसलिए दिया गया है कि ये लोग परेशान हो जाएं और कभी भी अपनी हक की आवाज उठाने के लिए ये खड़े ना हो सकें, ये बोल ना सकें। तो यहाँ पर हमारे साथ उस गांव के ग्रामीण और कुछ आम आदमी पार्टी के नेतागण भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और क्यों इस तरह से इन गरीबों, इन बेसहारों को सताया जा रहा है, इनको नोटिस दिया जा रहा है। क्या इन गरीबों को अपना जल, जंगल और जमीन बचाने का अधिकार नहीं है? तो हम जानेंगे। यहाँ पर पहले महिलाओं से जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजना कुजूर है जी। क्या मामला है? मामला ये है सर, ऑलरेडी पहले से वहाँ विद्युत लगा हुआ है, पावर चाहे जो भी पावर हाउस 33 केवी का लगा हुआ है, तो फिर वही चीज वही जगह में क्यों लगा जा रहा है? ठीक ना। और मंडी का बात रही, वो भी कहीं दूसरे गांव का है, उसको भी ला के फिर भी देवरी में ही थोपा गया। तो क्या सब चीज देवरी गांव में ही जगह है क्या? वहाँ का आदमी के लिए और भी तो जगह है, मतलब जगह की जरूरत है ना। और अभी कोरवा हॉस्टल भी बन रहा है, ठीक ना, उसके लिए भी हम जगह दिए हैं सर, ठीक ना। हाँ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये विद्युत वहाँ मत बने, और बनने के लिए हम लोग जो मत बने इसके लिए हम लोग आवाज जो लगाए ना, तो उसके लिए हमको नोटिस आ गया सर। 21 आदमी के लिए धारा लग गया, ठीक ना। हमारे ऊपर दबाव किया जा रहा है। हम आजाद भारत में रह के क्या अपना आवाज नहीं उठाएंगे सर? ये कहाँ का रूल है सर? ये होना चाहिए सर। हम आजाद भारत में रह के अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे सर, ये कहते हैं सर। बस, और इतने बात कह के अपना बात को विराम देती हूँ सर। धन्यवाद। और लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इंदु टप्पो है, मैं ग्राम देवरी की हूँ। और हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग के पास पहले से 33 केवी का पावर हाउस बन चुका है और दोबारा उस पावर मतलब 132/33 केवी का पावर हाउस फिर से बनाना चाहते हैं। जब हम लोग उसके विरुद्ध में मतलब कदम उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर धारा लगाया जा रहा है, हम लोगों को मतलब धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और ये जो मंडल अध्यक्ष है शशि टप्पो, ये बोलती है कि मेरा गांव है, मतलब मैं गांव वालों को जैसे बोलूँगी वैसे करेंगे, मेरे मतलब उन लोगों को मैं अपना अंगुली में नचवाऊंगी, ऐसे बोलती है। मतलब अपना मंडल अध्यक्ष का पावर वो हम लोग को दिखाती है। और गांव वालों को, पूरे गांव वालों को अभी तक भी डरा धमका के रखी है। और यहाँ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव डाले, और वो अविश्वास प्रस्ताव का हम लोग का मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और उसमें जो पंचगण ग्राम सभा बैठा के हम लोग उन लोगों को मतलब गांव में मीटिंग बैठा के उन लोगों को हम लोग साइन करवाए, तो उन लोग एकदम
मतलब क्या बोलना चाहिए, सहमति से पढ़ के उन लोग साइन कर दिए। और बाद में पता चल रहा है कि सरपंच उन लोगों को पता नहीं क्या दबाव डाली, कि क्या घूस दी, कि क्या, कि उसको हम लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों को क्या सिखा दी, पढ़ा दी, हम लोग नहीं जानते हैं। उन लोग थाना में जाके हम लोग के प्रति उन लोग उल्टा बयान दे रहे हैं। तो विधायक और सांसद जो है वो किनके पक्ष में? वो सरपंच के पक्ष में है। उन लोगों के पास भी हम लोग गए थे, उन लोगों के लिए भी हम लोग आवेदन डाले हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। कि वहाँ की जो स्थानीय सरपंच है वो विधायक और सांसद से मिल करके और इन गरीबों का हक मारने का प्रयास कर रही है, इनके जमीन को दबाने का प्रयास कर रही है। और वहाँ की गोचर भूमि, जो शासकीय गोचर भूमि है, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। इसलिए इन ग्रामीणों का ये धरना प्रदर्शन है। और इनका ये है कि जो 21 लोगों के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया है, वो नोटिस को करना है कि समाप्त करना है, डिसमिस करना है। नहीं, जमानत नहीं लेंगे हम। इसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े वो मंजूर है, लेकिन हम लोग जमानत नहीं। इसके लिए हम लोग को जेल जाना पड़े मंजूर है। चाहे हमको जेल जाना पड़े या आंदोलन करना पड़े, लेकिन जो हम लोग के ऊपर इलीगल कार्रवाई की गई है, बगैर गलती का जो कार्रवाई की गई है, उस पर ना हम तो जमानत लेंगे, ना पेशी अटेंड करेंगे और ना ही उस पर पट्टा भरेंगे। और हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मैं इंद्रदेव नाग, सरगुजा लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी का। और मैं इस क्षेत्र में वकालत भी करता हूं, मेरा गांव भी है यहीं पर। और इसके बारे में मैं जानता हूं, जो ये है कि पहले से वहाँ 33 kV का पावर हाउस लगा हुआ है। और ये जो अभी लग रहा है 182/33 वाला, ये जो है पहले करकली के लिए था। और करकली से पता नहीं क्यों वहाँ न विरोध हुआ न कुछ, वहाँ पर्याप्त शासकीय जमीन है, उठा करके इसको लोग देवरी ले गए। देवरी में पूर्व से ही है, वहाँ पर कोरवा आश्रम खुल रहा है, वहाँ जमीन की कमी है। जो कुसमी का शाखा मंडी प्रांगण जो खोला गया है जवाहर नगर के नाम पर, वो भी देवरी में खोला गया है। तो ग्राम देवरी में ऐसे ही शासकीय भूमि और गोचर भूमि समाप्त हो गया है। अब इससे ग्रामीणों को अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नागर हैल बैल जोतने के बाद इनको बैल खड़ा करने का भी जगह नहीं रहेगा इस पावर प्लांट के बनने से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इन लोगों के आवाज़ के साथ हमेशा आम आदमी पार्टी साथ रहा है, शुरू से ही हम लोग इनके साथ खड़े हैं और हम इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। शासन को चाहिए कि इन ग्रामीणों के साथ बैठ करके शांतिपूर्वक चर्चा करे और इनकी मांगों को सुने, इनके ऊपर अत्याचार बंद हो। इनकी मांगों को सुनने की जगह इनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना या 107/16 का प्रकरण दर्ज करके कार्यपालिक दंडाधिकारी के पास प्रस्तुत करना, ये सब घिनौना कृत्य है शासन का। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाज आए, आदिवासियों का किसी तरह का शोषण ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी हमेशा इन लोगों के साथ रहेगी। और हम इस आंदोलन में इनको कोर्ट भी जाना पड़े तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। हम इनका पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। बस यही बात। धन्यवाद। नाम बताइए। सुजान बिंद। देखिए क्या है कि सरकार वहाँ पर क्यों टारगेट करती है जहाँ लोग रहते हैं। सरकार के पास तो बहुत सारी ज़मीन है, ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर खेती बाड़ी भी किए हैं, फिर गौचर की भूमि है, गाय बैल बांधते हैं, कहाँ चराने जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों का उपयोग करें जहाँ पर कि वो बंजर भूमि हो, और बहुत सारी जगह है जहाँ वो किया जा सकता है। तो ये सरकार का एक तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इस प्रकार की कार्रवाई न करें, अन्यथा आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, मैं शिवंकर जिलाध्यक्ष हूँ सरगुजा जिले से। मैं छत्तीसगढ़ शासन से मांग करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत देवरी में जो पावर हाउस बनाने के लिए जो भूमि आवंटित की गई, चिन्हांकित की गई है, वो गोचर भूमि है। गांव के लोग नांगर बैल, किसान जो काम करने के बाद बैल को छोड़ते हैं, उनके चारागाह का एकमात्र जगह है। उस जमीन को जो है जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक और सांसद महोदय के
दिशा निर्देश पर उसी गांव में उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सांसद महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी घिनौना हरकत न करें। ग्राम पंचायत के सरपंचों का कहीं भी सहमति या प्रस्ताव नहीं लिया गया है। फर्जी प्रस्ताव के सहारा लेकर उसी गांव में पावर हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को वापस लिया जाए। मंडी हाउस बनना था जवाहर नगर में, उसको बना दिया गया ग्राम पंचायत देवरी में। अभी 35 kV का फिर पावर हाउस बनना है, उसको भी फिर देवरी ग्राम में ही बनाने के लिए उसको प्रस्तावित भूमि के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है, सीमांकन किया गया है। राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी द्वारा चोरी छुपे सीमांकन किया गया, गांव के लोगों को डराया धमकाया गया है। और वहां की वर्तमान सरपंच शशि टोप्पो ग्राम पंचायत के अपने नागरिकों को जान से मरवा देने की धमकी दी गई है। और थाना प्रभारी कोरंधा ने विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ फर्जी अपराध दर्ज किया गया है। और माननीय न्यायालय कार्यपालिक दंडाधिकारी कुसमी के न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है और मुकदमेबाजी में ग्रामीणों को उलझाने का प्रयास किया गया है। तो मेरा निवेदन है कि बिना शर्त के उपरोक्त प्रकरण को समाप्त किया जाए और थाना प्रभारी ने जो फर्जी अपराध दर्ज किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि थाना प्रभारी ने जिसको जांच अधिकारी नियुक्त किया था, जिसके निर्देशन पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है, ऐसे दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हो। और माननीय तहसीलदार महोदया जो सेमरा करकली में जो पावर हाउस बनना था, उसको देवरी में ही क्यों स्थापित किया जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो इनको और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा और आप पढ़कर आओ। कानून के राज में कानून को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए था, न कि गांव के लोगों को आप कुचलने का काम करेंगे। यदि आपके द्वारा वापस नहीं लिया गया, यदि अपने निर्णय पर अड़े रहे, तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और आपके कार्यालय का घेराव भी करेंगे और हो सके तो सड़क जाम भी करने के लिए हम बाध्य होंगे। हमको आपको समझने की जरूरत है और इस तरह से इन गरीबों महिलाओं को इस तरह से जो सताने का काम कर रही है, इसके लिए अब हमको आपको सबको समझने की जरूरत है। धन्यवाद। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज।